शर्म होती है कोई, वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताऊं कि इंडिया में क्या हुआ है, और ये मैं इंडिया में आपको 4 रोज पहले के उन्हीं का मीडिया हम कोट करते हैं अमूमन, जहां पर रेफरेंस देना हो और जहां बात चैलेंजेबल, मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पेट्रोलियम प्राइस कट बाय 9.5 रुपीज पर लीटर एंड डीजल बाय ₹7 एज सेंटर/एक्साइज ड्यूटी। 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर जो है वो बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से एक नए महंगाई के सुनामी का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि उनका ऑयल का मामला जो है, वो ऑयल का मामला उनका रशिया के साथ तय है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोगों की जेबों में इतने पैसे नहीं है कि बेचारे पेट्रोल खरीद सके। तो ये जो मामला है, इस मामले में IMF से तो रिलीफ नहीं मिली, किस्तों में भी नहीं किया उन्होंने मामला। 30 रुपए, ये पाकिस्तान की तारीख का कहा जा रहा है सबसे बड़ा प्राइस हाइक है। पेट्रोल छिड़क कर आग ही लगा देनी चाहिए। अब आप इमेजिन करें कि मुझे कोई समवन वाज टेलिंग मी दैट जितना बजट इस वक्त पाकिस्तान ने रखा हुआ है फॉर द डेवलपमेंट, इंडिया में एक स्टेट जो है वो उतना बजट रख रही है और अवाम बिलबिला रहे हैं। फ्यूल प्राइसेस कट, सब्सिडीज ऑन गैस सिलेंडर्स, गैस यानी पेट्रोल की कीमत उन्होंने खत्म कर दी। और ये मोदी साहब का ट्वीट है, ठीक है, जो है वजीर आजम मोदी ने जो है नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि फ्यूल प्राइसेस को वो कम कर रहे हैं और सब्सिडीज जो है वो देने जा रहे हैं गैस सिलेंडर्स पे। वो सस्ती इंपोर्ट आप करने सके, इंडिया कर गया है, उन्होंने तेल वगैरह 30% सस्ता दे दिया। और सेंटर ने यानी मरकज ने, वफाक ने बड़ी एक मूव की है ताकि महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सके, क्योंकि उनका ऑयल का मामला जो है, वो ऑयल का मामला उनका रशिया के साथ तय है। इस सेटअप को तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, इन्होंने तो आके बेड़ा गर्क कर दिया। ये कह रहे हैं कि इमरान खान, अच्छा ये जो फैसला हुआ है, ये फैसला इस बात का इंडिकेटर है हुकूमत की तरफ से, यानी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, कि इसके फौरन बाद जाहिर है कि इतनी ज्यादा महंगाई और इतना ज्यादा उसके बाद हंगामा और सारा कुछ कर आके, तो वो क्यों असेंबली तोड़ेंगे फौरन भाई? वो क्यों, देखें ना, वो असेंबली क्यों तोड़ेंगे? या तो वो इसको यानी ये 1 साल ये भूल जाए, 1 साल में मीशत ठीक होगी, भूल जाए। ये मीशत एक लंबे स्टेबिलिटी चाहिए आपको रिफॉर्म्स करने हैं। मैंने कहा पार्टीज का मुख्तलिफ है, उसमें जब आप निचकारी पे जाएंगे ना रिफॉर्म्स के लिए, अब निचकारी पे जाएंगे तो उस वक्त देखेंगे ये जो वाइट एलिफेंट्स हैं, वाइट एलिफेंट्स में इसलिए कहता हूं कि एक जगह एक बंदे की जगह 500 बंदे भरे हुए हैं, जिसमें से जो है वो कोई एक आध बंदा जो है वो जो मेरिट पे होता है वो होता नहीं है, और बाकी और किसी एक हुकूमत नहीं, हर दौर में होता रहा है, पैसे लेके भर्ती हो रहे हैं, सरकारी वो चीज़ें हो रही हैं सारी, तो मुल्क का एक हवा का हुआ बिगड़ा हुआ है। अच्छा, मिफ्ता साहब के अल्फाज पर जरा गौर कीजिए, क्या कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी, पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से। वैसे सबसे आसान होता है कि पिछलों पे डाल दें, उनका मामला था उन पे गिरा दिया जाए मलबा। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें कह रहे हैं बढ़ाने से थोड़ी सी महंगाई में इजाफा होगा, थोड़ा सा इजाफा। अब मिफ्ता साहब मईशतदान कम और कॉमेडियन ज्यादा लग रहे हैं, माजरत के साथ मिफ्ता साहब, जब इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 3 रुपए बढ़ता था तो क्या कहते थे मिफ्ता साहब कि गरीब आवाम पिस जाएगी, बेचारी आवाम, महंगाई का सुनामी आएगा। और अब ये मिफ्ता साहब ने इकट्ठे 3 नहीं 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, और 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाने के बाद कहते हैं कि एनईजी महंगाई हुई है, थोड़ी सी महंगाई हुई है, शर्म होती है कोई, वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त, जो कि इमरान खान साहब के बाद आई है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, और वो ये काम किया है कि उन्होंने 30 रुपए लीटर जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ा दी है। 30 रुपए, ये पाकिस्तान की तारीख का कहा जा रहा है सबसे बड़ा प्राइस हाइक है। और कल जब हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेल आउट तो देना चाहता है, लेकिन वो ये कहता है कि हम इस सब्सिडी के ऊपर आपको बेल आउट नहीं दे सकते। हेलो गाइस, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जी, जो बताया जा रहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं अपनी जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए, और ये बात दुरुस्त भी है। हमें ये नज़र भी आया है कि उन्होंने जैसे रशिया से ऑयल बाय करने का जो है ना वो डील की, तो इस पर किसी कंट्री ने कुछ नहीं कहा, अमेरिका ने कुछ थोड़ा बहुत वो किया, लेकिन उसके बाद वो चुप कर गया कि इसका उसे मतलब इस चीज़ की समझ थी कि हम दबाव डाल नहीं सकते इंडिया पे। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फैक्टर्स जो है ना डिपेंड करते हैं। आपकी इकोनॉमी स्टेबल होनी चाहिए, आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज होनी चाहिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि यूएसए को पता हो या चाइना को पता हो या किसी और कंट्री को पता हो कि अगर इस कंट्री के साथ पंगा लिया तो इसके फिर साथ और कौन कौन से कंट्री साथ देने वाले हैं।
और इसकी अपनी स्टेबिलिटी कितनी है, अगर इसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं तो ये खुद एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जिस हिसाब से मेरे ख्याल से ये सब फैक्टर्स के हवाले से इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत ख़राब है, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है इंडिया से, फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम है, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है जब से पाकिस्तान बना है तब से। तो ये दो चीज़ें जो हैं, मतलब सॉरी, दो कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये डिफरेंस क्रिएट करती हैं, और इसी के बेस पे ही जो है आपका प्राइम मिनिस्टर या किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकता है। तो वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा मिफ्ता साहब, आपने शायद थोड़ी सी बात, जैसे आपने कहा थोड़ी सी महंगाई हुई, 30 रुपये बढ़ने से सिर्फ थोड़ी सी हुई है, तो इसी तरह आपने शायद दुरुस्त कहा कि आपकी फैक्ट्री में बनी हुई जो टॉफ़ी है ना, जो 2 रुपए की मिलती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए की हो जाएगी। 2 रुपये और 5 रुपये में थोड़ा सा फ़र्क होता है अगर देखा जाए, और इससे मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, शायद आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आप ये भी कहा करते थे कि पेट्रोल 70 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए था, और जब आपको इक़्तिदार मिलेगा तो आप लोग पेट्रोल की कीमतें नीचे ले आएंगे, और जब पेट्रोल 137 रुपये फ़ी लीटर मिलता था तो उस वक्त यही मिफ्ता साहब, ये जिनको आप TV पे देख रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, यही मिफ्ता साहब क्या कहते थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोगों की जेबों में इतने पैसे नहीं कि बेचारे पेट्रोल खरीद सकें। तब लोग बेचारे थे क्योंकि ये लोग ऑपोजिशन में थे, अब ये हुकूमत में है तो बस भी थोड़ी सी महंगाई हुई है, सीधी सी बात है। तब ये कहते थे बेचारे लोग पेट्रोल नहीं खरीद सकते, लोग इसलिए बेचारे थे क्योंकि हुकूमत इमरान खान की थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था सब्सिडी देने का, तो गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कर जाना था। अब ये सारी इमरान खान साहब की कारस्तानियां थी कि वो जाते जाते पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय कम करके गए, बढ़ा के नहीं गए, कम करके गए। भाई या तो हो ना आपके पास सब्सिडी देने के पैसे हो, या आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। अब लोग बेचारे नहीं, और 30 रुपये भी बढ़ जाए तो थोड़ी सी महंगाई है क्योंकि हुकूमत इनकी है। अब ये माशाल्लाह पेट्रोल 180 रुपये का हो गया है फ़ी लीटर। इस पर मेरे ख्याल से मुझे नवाज शरीफ साहब के बेटों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, शायद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 180 रुपये फ़ी लीटर कर दी है। अच्छा मिफ्ता साहब, ज़रा बताएं कि क्या अब लोगों की कुव्वत खरीद जो है बढ़ जाएगी? ऐसे कौन सी जादू की छड़ी आप घुमाएंगे कि 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, 180 रुपये का हो गया और लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ जाएगी?